प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो कल कुछ अधूरा सा रह गया था। कल दो में से एक ही विषय जो है वो हो पाया था। एक विषय रह गया था तो आज ये भाव था कि उस विषय पर भी जो है वो चर्चा हो थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है कई सारे साधकों का एक फंसाव रहता ही रहता है। आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो। ये जो है ना, अभिनय, अभिनेता, रंग, रंगमंच, ये सारी की सारी बातें जो है वो कई सारी परिभाषाओं से समझाया जाता है। ये कहते हैं दुनिया एक बस रंगमंच की भांति है, तुम तो बस अभिनय कर रहे हो, तुम ये नहीं हो, तुम ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, तो कई बार इस परिभाषा को ही जो मान लिया जाता है। तो इसीलिए एक ये जो है इस प्रश्न में कि आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो। और कई बार यहाँ पर जो है अगला जो विषय भी था कि जीवन के दुखों में ब्रह्म भाव को कैसे देखा जा सकता है। जब कहते हैं कि जीवन का दुख है तो कई बार ऐसा होता है कि ये मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ है, बच्चे हैं दिक्कत में, माता पिता को तकलीफ हो रही है, या फिर संसारिक जो है किसी भी प्रकार के जहां जहां आपकी आसक्ति जुड़ी हुई थी वहां वहां से आपको दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये ब्रह्म भाव या फिर अभिनय का भाव या फिर जो कुछ भी जैसा भी भाव है, इस भाव को आखिर बना के कैसे रखा जाए। और ये जो बात है कि ये भाव जब जब छूटता है तब तब दुख, बेचैनी और बढ़ जाती है कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो वाली स्थिति। और कई सारे साधक जो है जिनसे अभी हाल फिलहाल में ही दो तीन साधक तो ऐसे रहे जिनसे बातचीत हुई, बड़े दुख है कि एक जो है आध्यात्मिक यात्रा में भी यहाँ तक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बात मेरी जो है वो बन नहीं रही है। ऐसा लगता है कि जीवन के दुख आते हैं तो पता नहीं ये अवेयरनेस और ये सारी की सारी बातें जो है ये कहाँ गायब हो जाती है। ये जो सारा ज्ञान जो है वो कहीं जो है गायब सा हो जाता है। तो इसलिए ये भाव था कि इस विषय पे भी चर्चा हो आगे। तो खैर ये तो मेरा जोड़ा हुआ प्रश्न है। आप जब ब्रह्म होते हो तो आपको कैसा लगता है? ये थोड़ी उत्सुकता भी है जानने की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम हिमांशु जी, कुछ कह सकते हैं आज इस विषय पे? प्रणाम जी, प्रणाम। आज की चर्चा का विषय आपके द्वारा लिया गया है, आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो। तो अभिनय उसका होता है जो वो होता नहीं है। ब्रह्म होने का अभिनय कैसे हो सकता है? और ब्रह्म, ये वाक्य, आप ब्रह्म हो, ये उद्घोष भी नहीं होता। आप ब्रह्म हो ऐसा कहीं नहीं, कहीं उद्घोष नहीं हुआ। हाँ, हमने ये अवश्य सुना है, श्रुति कहती है अहम ब्रह्मास्मि। तो और श्रुति क्योंकि प्रमाण है, श्रुति को ही प्रमाण माना गया है शास्त्रों ने। ज्ञान मार्ग पर हम कहते हैं कि अप्रोक्ष अनुभव ही प्रमाण है, और शास्त्र कहते हैं कि श्रुति प्रमाण है। तो इसमें क्या भेद है? तो जो मुझे दिखाई देता है कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमेशा दो किसी का वार्तालाप हमें दिखाई देता है। वहाँ हम कहते हैं ब्रह्म उवाच, और उसके बाद फिर वो बात आगे बढ़ती है।
या भीष्म उवाच या भगवान उवाच, इस प्रकार से ये कह रहे हैं और उसकी फिर बात रखी जाती है। लेकिन ये जो वेद वाक्य है, यहाँ पर कौन कह रहा है इसका उल्लेख नहीं मिलता। ये अप्रोक्ष अनुभव है जो प्रकट हुआ है कि ऐसा है। तो जब हमने कहा कि दिन है, ये घोषणा हुई दिन है, तो अब वो दिन मेरे लिए दिन है या किसी अन्य के लिए रात है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रमाणित है। तो ये अप्रोक्ष अनुभव है। सॉरी। तो अप्रोक्ष अनुभव इस प्रकार से स्वप्रमाणित हो जाता है। तो वहां से ये वाक्य निकलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। क्यों? क्योंकि जब सागर में स्मृति के कारण कोई किसी बूंद के चारों ओर एक सीमा बन गई और वो एक बुलबुला निर्मित हो गया क्षण भर के लिए। और उस बुलबुला निर्मित होने के कारण वहां पर सीमा दिखाई देने लगी, क्षणिक। और ये प्रतीति हुई कि ये तो सीमा है, और ये सीमा दिखाई दे रही है अज्ञान के कारण। तो वो बूंद स्वयं को सागर से अलग देखने लग गई। यह ज्ञान यहाँ पर घटित हुआ है। और जब वहां पर प्रकाश बढ़ा तो पता चला कि सीमा तो है नहीं, वो बूंद ही सागर है। तो सागर पूरा एक ही है, उसमें अनंत असंख्य बूंदें समाहित हैं। अब वहां पर किसी एक बूंद को सागर की संज्ञा दे देना ये उचित नहीं है। लेकिन ये बोध बूंद में आ सकता है कि वो ही तो सागर है। ये बोध हो सकता है, वहां पर घटित हो सकता है। यदि प्रकाश है, यदि ज्ञान का प्रकाश वहां पर हुआ है, तो ये बोध उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये उद्घोष नहीं हो सकता। किसी एक बूंद, वो एक बूंद सागर कैसे हो सकती? लेकिन उस बूंद में ये बोध हो सकता है कि मैं ही तो सागर हूं, क्योंकि जब सीमाएं देखने चली तो कहीं सीमा नहीं मिली, कहीं भी सीमा नहीं मिली। उसने देखा कि मैं ही तो सागर में विचरण करती हूँ, मैं ही तो हूँ जो सागर के रूप में प्रकट है। तो इस प्रकार से ये बोध हो जाता है। जब सीमाएं देखने चलता है कोई, तो जानता है कि मनगढ़ंत सीमाएं हैं। ये सीमाएं इंद्रियों की सीमा है। जो मैं देख रहा हूँ मैं वो देख रहा हूँ जो मात्र मैं सीमाओं को देख पाता हूँ, मैं अस्तित्व को नहीं देख पाता। मैं तो मात्र सीमाओं का बोध हो रहा, मुझे मात्र सीमाओं का बोध हो रहा है। और जब ये सीमाएं, मनगढ़ंत सीमाएं, इनको किनारे कर दिया जाता है, तो फिर कहीं सीमा नहीं मिलती, कहीं सीमा रेखा दिखाई नहीं देती। तो मैं ही अस्तित्व हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये बोध हो जाता है। उद्घोष नहीं हो सकता, बोध होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध होता है। अब यहाँ पर अभिनय किसका करेंगे? जो जैसा है वैसा होना उसका स्वभाव है। अभिनय मनुष्य होने का कर रहा है। ये बोध होने के बाद कि मैं ही सागर हूँ, अब वो अभिनय सागर का नहीं, अभिनय बूंद का है। अभिनय ये ज्ञान होने के बाद कि मैं ब्रह्म हूँ, अब अभिनय ब्रह्म का नहीं होता, अभिनय
जीव का होता है, अभिनय उस पद का होता है, अभिनय उस संबंध का होता है। सब कुछ सत्य प्रकट होने के पश्चात सभी कुछ अभिनय हो जाता है, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। तो सत्य अभिनय नहीं, उसके अतिरिक्त जो भी है वो अभिनय है। तो अभिनय किसका हो रहा है? अभिनय जीव होने का हो रहा है, अभिनय मनुष्य होने का हो रहा है, अभिनय साधक या गुरु होने का हो रहा है, अभिनय बड़े या छोटे होने का हो रहा है। क्योंकि उसकी मर्यादा को, बड़े की मर्यादा को बड़ा देख रहा है, वो अभिनय है। और छोटा है तो छोटे की मर्यादा छोटा है, वो अब वो भी अभिनय है। जीवन के दुखों को ब्रह्म भाव में कैसे देखा जा सकता है? तो ये जो जीवन में दुख है और सुख है, ये भी अभिनय है। यही अभिनय है कि दुख है तो दुख का अभिनय कीजिए। दुख का अभिनय होगा, कीजिए भी क्या, होगा ही। तो कैसे देखा जा सकता है? जैसे सुख को देखा जा सकता है, वैसे ही दुख को। भेद नहीं होगा। दुख और सुख में क्या होगा? जो भेद होगा वो अभिनय मात्र होगा। मूलतः वहां पर कोई भेद नहीं होगा। मूलतः क्या भेद हो सकता है? काले और सफेद में जब चित्र को देखा जा रहा है, तो अब वहां पर काला और सफेद में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों ही चित्र को पूर्ण करने के अवयव हैं। दोनों से ही चित्र बनता है। एक का अभाव भी चित्र को समाप्त कर सकता है। एक का ना होना, ऐसी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि चित्र है तो उसका उसका महत्व देखा जा सकता है। तो जीवन के दुखों को ब्रह्म भाव में इस प्रकार ही देखा जा सकता है कि ये इस चित्र के मूल अवयव है। ये रंग ही उसके मूल अवयव हैं। तो वो रंग को ना देखकर अब उसे संपूर्ण चित्र दिखाई देता है कि उसके बगैर तो कोई चित्र ही नहीं है। तो चित्र का अस्तित्व ही उन रंगों से है। इसी प्रकार जीवन में दुखों को जीवन के अवयव के रूप में देख सकते हैं। और कैसे ई- जब आगे बढ़ना है तो पीछे जो पार्ट छूट जाए वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो आगे का हिस्सा है। क्योंकि यदि पीछे कुछ नहीं होगा तो आगे का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसकी परिकल्पना ही पीछे से है। तो सुख की परिकल्पना ही दुख से है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। इस प्रकार से देखा जा सकता है। बाकी यहाँ ये अभिनय है। दुख में दुख का अभिनय, सुख में सुख का अभिनय, है दोनों ही अभिनय। तो इस प्रकार से ब्रह्म भाव यानी वो ज्ञान जहाँ प्रकट हो गया है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ प्रकाशित वस्तुएं एक ही प्रकार से देखी जा सकती है। जब अज्ञान था तो वस्तुएं वस्तुओं के रूप में दिखती थी। अब तो मात्र वो प्रकाश ही है जो अनेक रूपों में प्रकट है। प्रकाश ही तो प्रकट है। ये ज्ञान होने के उपरांत प्रत्येक रंग उस प्रकाश का ही भाग है। वो प्रकाश ही 7 रंगों में विभक्त है, जो कभी किस प्रकार से प्रकट होता है, कभी किस प्रकार से। तो ये बोध होने के उपरांत की प्रकाश के ही रंग हैं। अब कैसे कोई उनमें भेद करे, कैसे कोई उनमें भेद करे? लेकिन हाँ, कुछ ऐसी आकृतियां बनती हैं जो बहुत ही सुंदर होती हैं। वहाँ चित्त मोह मोह उत्पन्न हो जाता है चित्त में। तो ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही तो खेल है इस प्रकाश का, जो अनेक प्रकार से सुंदर
वस्तुएं निर्मित कर रहा है। तो इस प्रकार ज्ञान को यदि मूल में रखा गया है तो अब मूलतः भेद नहीं दिखाई देगा, और जो होगा वो अभिनय होगा। ये शब्द आपने बड़ा सुंदर इसमें चयन किया है, अभिनय। लेकिन ये अभिनय वहां आरोपित नहीं है जहां ये विषय कह रहा है, ये वहां आरोपित है जो दिखाई दे रहा है। आप जब ब्रह्म होते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो ऐसा नहीं होता कि आप जब ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म है जब से कोई सब समय उसी में है, वो समयहीन है, वहां समय है भी और समय का अभाव भी। तो ब्रह्म तो नित्य है। और जो ये लगना है, ये उसमें उसी प्रकार है, वो स्मृति क्षेत्र, स्मृति का उठना, स्मृति का बुलबुला वही है। तो स्मृति का बुलबुला उठता है, कैसा भी लग सकता है। जीव है, चित्त में किसी प्रकार के भी भाव उठ सकते हैं, ये सब ब्रह्म में ही है। तो जब ब्रह्म नहीं होते, प्रकाश है तो प्रकाश है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जब सूर्य नहीं है, ये जानने के उपरांत कि सूर्य तो नित्य है, पृथ्वी ही घूम रही है, तो रात्रि में ये नहीं कहेगा वो कि अब सूर्य नहीं है। ये अवश्य कहेगा कि सूर्य दूसरी ओर है और पृथ्वी घूम गई है, क्योंकि ये ज्ञान हो गया है, ये बोध हो गया है, ये अपरोक्ष हो गया है। तो रात्रि में ये व्याकुलता नहीं होगी कि सूर्य चला गया, बल्कि रात्रि विश्राम की होगी और सूर्य अपने आप अपने समय से पुनः आ जाएगा। तो कैसा लगता है विश्राम की रात्रि, कैसी लगती है, ये आप जान सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदिसत्य जी। जी जी, बहुत सुंदर हिमांशु जी। बात यही है कि जो कहा गया है यहाँ पे, बहुत वो चीजें जो है, कभी कभी ऐसी बात होती है कि वो स्पर्श कर जाती है और उन बातों के साथ बहना हो जाता है बस। ठीक है। और कोई साधक कुछ कह सकते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? प्रणाम अश्विन जी, अभी फ्री है, कुछ कह पाइएगा? जी नमस्कार। जी प्रणाम अश्विन जी। आज की चर्चा का प्रथम विषय। आज जी, आप ब्रह्म हो तो ब्रह्म होने का अभिनय, आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो, दोनों ही एक बात है। अगर हम समझे कि हम ब्रह्म हैं तो वो ब्रह्म का अभिनय ही हुआ। मतलब हम ब्रह्म हैं, ये कोई ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही अश्विन जी। जी, आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है। नमस्कार, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, क्षमा करें, यहाँ कई बार शायद नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। तो जो आज का विषय है कि आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो, तो दोनों बातें एक ही हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, तो ये कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसको दोहराया गया और वो बात घर कर गई हृदय में। तो वो भी अभिनय ही है। और जब
हम कहते हैं कि हम भ्रम का अभिनय कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे कोई है जो इस बात को समझ रहा है कि भ्रम जैसा कुछ है और उसका अभिनय किया जा सकता है। तो ये थोड़ा गहरा है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है जो केवल सुन लिया और बात पूरी हो गई। यानी कि यदि उसकी प्यास नहीं है कि भ्रम क्या है और भ्रम होना यानी क्या, वहाँ पे मेरी भूमिका कितनी शेष रह जाती है कि मैं जान सकता हूँ कि भ्रम क्या है। यदि वो अज्ञेय है, यदि ऐसा पाया गया कि वो अज्ञेय है, तो हम उसका अभिनय कैसे करेंगे? या हम ये कैसे कह पाएँगे कि वो ही ब्रह्म है जो अज्ञेय है? तो ये अलग एक इसको दृष्टि से देखा जाए तो शुभ है कि वो वैसा नहीं मान लिया गया जैसा सुना गया है। उसे जाँचा गया, परखा गया और अवसर दिया गया जीवन में, वो एक हिस्सा है जीवन का। तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ब्रह्म क्या है। हो सकता है वहाँ पर ब्रह्म प्रकाशित हो, जो सहज है, जिसमें कोई प्रयास नहीं है, जिसमें कोई आभासीयता नहीं है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें अमृत है, वो वहाँ शायद अवसर पा पाए। जीवन के दुखों को ब्रह्म भाव में कैसे देखा जा सकता है? भ्रम कोई भाव नहीं हो सकता। अगर भ्रम एक भाव है, तो दुःख बना रहेगा क्योंकि वो भाव आता है और जाएगा। पर भ्रम एक सत्य है, अगर उस तरीके से उसे जाना गया, परखा गया, का जो भी स्वरूप है, जो उसकी बनावट है, वो भी वहाँ प्रकाशित होगी कि क्या है जो दुःख है और क्या है जो सुख है। तो वो जो सुख को हम सुख समझते हैं, हो सकता है वो भी एक प्रश्न चिन्ह में आ जाए। तो वहाँ पे हो सकता है संभावना हो कि दुःख जो है वो छँट जाए या दुःख के होते हुए भी उसका कोई गहरा प्रभाव चित्त पर ना पड़े। आप जब ब्रह्म होते हो तो आपको कैसा लगता है? लगना यानी क्या? लगना तो फिर वो पूरी तरह से वो बात है कि कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। तो यदि भ्रम होकर के हमें कुछ लगता है, तो फिर बात ही कुछ उसमें उतरी नहीं, फिर वो जीवन का अंश नहीं बनी। फिर वो ऐसा ही है जैसे कुछ हम उपयोगी सीख लेते हैं जो सुविधा के लिए ठीक है। हो सकता है उससे हमारे दुखों का थोड़ा निवारण हो जाए, हो सकता है जीवन थोड़ा सहज हो जाए। पर क्या वही बात अंतिम है? क्या वही सत्य है? क्या वही बात वो है जो बिना किसी कारण प्रभाव के है? क्या वो ही बात वो है जो समयातीत है, जो कालातीत है, जहाँ पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि कुछ ऐसा ही है? इस तरह की कोई कोई आग्रह नहीं है वहाँ पे कि ऐसा ही होना चाहिए। वो है एक रहस्यदर्शिता जहाँ पर अनजाना सा कुछ है, जो प्रकट भी है और नहीं भी है। वो चित्त की स्थिति क्या है जहाँ पर उसको अवसर दिया गया जो बुद्धि से परे है, जो मुझ से परे है, जो मुझ जानने वाले से परे है, जो मुझ ज्ञान से परे है, जो मुझ ज्ञानी से परे है। ऐसा है ही, ये कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए कि कुछ है जो परे है। ऐसी कुछ दशा है जहाँ पर वो अमृत अवसर पा सके। जी। जी अश्विन जी, बहुत आभार। जी, प्रश्न जो है वैसे भी काफी हद तक स्पष्ट हो पाया, और इसमें जो छिपा हुआ ज्ञान था, जब इतने व्यापक दृष्टिकोण से जब बातें होती है तो स्वतः जो है इस प्रश्न में छिपा हुआ ज्ञान जो है वो उस अज्ञान का नाश होता है। और कोई साधक भी कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे?
ये अब तक जो कहा गया इसमें अगर कोई प्रश्न हो रहा हो यहाँ पे। जी बिल्कुल। आज की जो चर्चा का प्रथम विषय है, आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो। और कितने सुंदर तरीके से कहा गया कि ब्रह्म होना और ब्रह्म होने का ये अभिनय, ये सारा का सारा, ये सब कुछ, जो सारी की सारी प्रक्रियाएं और ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा सा है कि जिसमें मैं जुड़ के भी मैं जुड़ता नहीं, मैं कह के भी मैं कहता नहीं, मैं सुन के भी मैं सुनता नहीं। ये मैं जो है, ये मैं तत्व जिसे कहते हैं, जब ये बात वही है, जब उस स्पर्श जो है जब वहां होता है, जब वो स्पर्श पूरी अपनी व्यापकता ले लेता है, जब एक रहनी हो जाती है जैसे कह सकते हैं, तब इसके बाद फिर ये सारी बातें कि ब्रह्म हो और ब्रह्म होने का अभिनय, ये सारी बातें जो है वो पीछे छूट जाती है। क्योंकि ब्रह्म होना भी जो है, एक ब्रह्म की जो है किसी प्रकार की परिभाषा के साथ में जो है, तो बिल्कुल कि हाँ इसी परिभाषा से मेरा ये जो मैं है, ये इसी प्रकार से परिभाषित सा हो रहा है, मेरा भी और मैं भी, सब कुछ जो है वो उस परिभाषाओं के बंधन में बंधा हुआ है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो लगातार जो है वो, और कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ना कि वह स्वतः जो है कुछ ये हो जाओ, कुछ ऐसे इस प्रकार से प्रमाणित हो जाओ कि अब यहाँ पर जो है वो, अभी तक जो था बातें चल रही थी, बड़ी तेज चल रही थी कि मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैं कोई नाम रूप हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ वैसा हूँ। धीरे धीरे थोड़ा सा आप कहते हैं कि ज्ञान का कांटा जो है वो, अ, उस ज्ञान के कांटे से ज्ञान के कांटे को निकाला गया, लेकिन ये ज्ञान का कांटा भी जो है वो धीरे धीरे और मजबूत पकड़ होती है, कभी अनुभवकर्ता के रूप में, कभी दृष्टा के रूप में, तो अब जाकर के ब्रह्म के रूप में हो गई है इस ज्ञान के कांटे पर पकड़, कि अब जो है मैंने कुछ ऐसा जान लिया है कि यही मेरी स्थिति है, और यही जो है उस संपूर्णता की ओर जो है, जैसे कहते हैं कि अब बिल्कुल ज्ञान को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और मेरा ज्ञान ही मेरा सब कुछ है। तो वहां पर से इस विषय का जो है वही भाव भी था, इस प्रश्न को लाने का जो है कि आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो, कि जब तक वो ज्ञान के कांटे पर पकड़ बची हुई है, जब तक ये ज्ञान का कांटा छूट नहीं रहा, तब तक तो फिर आप ब्रह्म भी हो और ब्रह्म होने का अभिनय भी कर रहे हो, ये चलता रहता है वहां पर। लेकिन जिस वक्त इस ज्ञान के कांटे की पकड़ छूटती है, तो ये होना और अभिनय और ये सारी की सारी बातें, ये सब कुछ जो है वो तिरोहित सी हो जाती है। ये सारी परिभाषा कुछ जो है वो पीछे छूट जाता है, और फिर वही है वो, जैसे कहते हैं सच्चिदानंद आनंद घनम, और ये बस आपकी रहनी होती है, आप नहीं होते हो, बस रहनी बच जाती है। जैसे कहते हैं जीवन के दुखों में ब्रह्म भाव को कैसे देखा जा सकता है, अक्सर ये चीजें हैं कि ब्रह्म भाव, यहाँ पर कहते हैं कि भाव है, तो भाव तो हमने बस यही आना है, साक्षी भाव ही है। ज्ञान मार्ग में अगर हम ज्ञान दीक्षा अपने इस प्रकार से कार्यक्रमों के जो परिभाषित जो शब्द है उसके माध्यम से जाने, तो कि कुछ ऐसा है जो साक्षी भाव है, और साक्षी ही तो वही आत्मन है, ब्रह्मन है। यहाँ पर कोई विभाजन है नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो ये सारा का सारा जो जीवन का जो दुख है, लेकिन यही बात है कि जब शब्द आता है इस प्रकार का कि ब्रह्म कोई भाव हो भी सकता है क्या वास्तव में, और अगर ये भाव है तो फिर बात अभी तक जो है कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो अधूरी सी, वो जिस ज्ञान की बात होती है वो ज्ञान का कांटा अभी अभी भी किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में वो अभी भी जो है वो बचा हुआ है,
और वो ज्ञान के कांटे पर पकड़ जो है वो बची हुई है। तो जिस वक्त जो कहते हैं कि लेते लेते करके और सारी जो साधक अपने अज्ञान का जो है नाश करता है, जैसे जैसे वो मार्गों पे आगे बढ़ता है उसके जो कुछ भी उसकी मान्यताएं थी, अवधारणाएं थी, वो स्वतः जो है वो गिरने लगती है। वो सारी बातें प्रमाणित होती है, जो श्रवण किया गया उस पर मनन के द्वारा, अपरोक्ष अनुभव और तर्कों के द्वारा सारी बातें प्रमाणित होती हैं। और जो उसकी मान्यताएं थी, जो उसकी आसक्तियां थी, वो आसक्तियां वहां पर खो सी जाती है। अब कोई आसक्ति नहीं बची, अब किसी प्रकार से वो जुड़ाव नहीं बचा। और वो जितने भी बंधन थे, अज्ञान रूपी जो बंधन थे, उनको इस ज्ञान के प्रकाश में देख लिया गया। तो जिस वक्त ये बंधनों का दिख जाना, इस अज्ञान का दिख जाना है, उस अज्ञान का नष्ट हो जाना है, इन बंधनों से मुक्ति है। तो अगर वो बात बन गई तो अभी भी जो धीरे धीरे वो दिख तो गई है रस्सी, एक रस्सी जो कभी खूंटे से बंधी थी और उससे हमने अपने चारों ओर खुद ही लपेट करके रखा हुआ था। तो ये जो बंधन थी मान्यताओं का, दिख गया इस ज्ञान के आलोक में। लेकिन अब पकड़ जो है वो धीरे धीरे छूटती है। इतने समय से इस बंधन को सत्य मान कर जिया जा रहा था, एक भय सा तो अंदर बना रहता है। तो वहां पर जो है ये शब्द आता है कि साक्षी भाव। तो ये तो फिर भी जो है वो चीजें होती है कि ये भय है और ये साक्षी भाव है। तो साक्षी भाव जिस समय बार बार साक्षी भाव यानी किया, बार बार उसी प्रकाश में, उसी ज्ञान के प्रकाश में इन बंधनों को देखना, उसको एक प्रकार से दोहराव जिसे कहते हैं। ये अभी भी ये बंधन जो है तुम्हें अभी भी यहाँ पर देखो, जिन बंधनों में, जिन आसक्तियों से तुम इतने जो है बिल्कुल द्रवित से हो जाते थे, जितना ये जीवन का दुख जो था, ये जीवन की जो बेचैनियां थी, वो तुम्हें अक्सर बेचैन किया करते थे। तो अब यहाँ पर ये जैसे ही ये बंधन उस ज्ञान के प्रकाश में दिखता है, तो वो स्वतः जो है वो धीरे धीरे उस पर पकड़ जो है वो छूटने लगती है। और जिस क्षण वो पकड़ छूटती है, तो फिर अब यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि काव्यात्मक अभिव्यक्ति है कि आत्मन ही ब्रह्मण है। वास्तव में तो ब्रह्म ही है। और ये अनंत जो लीलाएं हैं, ये सब कुछ जो है यहाँ भी ये ब्रह्म से भिन्न कहा, आपसे भिन्न कहा, आपके उस स्वरूप से भिन्न कहा। और उस स्वरूप का मतलब है कि ये स्वरूप कुछ और हो गया क्या। बात ये है कि न ये न वो, बस ब्रह्म ही है। और जिस क्षण वो जो एक गंगा जो गंगोत्री से निकली थी, उस गंगा सागर में उसका विसर्जन हुआ, उस उसी क्षण ये बात जो है वो बिल्कुल स्थायी सी हो गई, बिल्कुल बन गई है अब आपकी बात। यहाँ पर फिर भाव और ये सब जो है वो कुछ रह नहीं गया। और यहाँ पर अब ब्रह्म भाव जैसी बात, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसी ज्ञान के कांटे को पकड़ और कस के पकड़ लिया गया है कि अभी तक ये साक्षी भाव की साधना कर रहा था, अब मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ज्ञान हो गया है तो अब मैं ब्रह्म भाव की साधना करता हूँ तो कुछ हद तक जो है इस प्रकार से भी इसको देखा जा सकता है। आप जब ब्रह्म होते हो तो आपको कैसा लगता है? मैं जब ब्रह्म होता हूँ तो वही बात है कि ये जो प्रश्न आता है कि आप जब ब्रह्म होते हो तो आप भी हैं, यहाँ ब्रह्म हुआ भी जा रहा है और यहाँ पर कुछ लगा भी जा रहा है तो वो सिर्फ ब्रह्म ही है। होना, लगना, ये सारी बातें जो है ये बस निरंतरता सी है। और इसमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं है। बस यहाँ से जो अभिव्यक्तियां अगर आई है, उन अभिव्यक्तियों को देखा जाए कि जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्म भाव का अनुभव कैसा होता है, तो बस इतनी सी बात होती है कि वहां से जो अभिव्यक्तियां आती है काव्यात्मक ही है। अयम आत्मा ब्रह्मण, जितने महावाक्य है सब वही अभिव्यक्तियां, उसी काव्यात्मक अभिव्यक्तियां वो वहां से।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्मण, आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, रसो वैसा। सारी की सारी बातें जो है वो भिन्न नहीं है, सब वही चीज है, बस अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से ये सारी की सारी अभिव्यक्तियां हो रही है। जहां से वाणी मन के साथ लौट आती है, वर्णन करने में असमर्थ सी है। उस ब्रह्म के आनंद को जानकर व्यक्ति फिर से किसी से नहीं डरता। तैत्तरीय उपनिषद का ये श्लोक है। ये तो वाचो बनते। तो यहाँ पर ये जो श्लोक जब आता है तो इसमें भी वही बात है कि जब जो है वाणी, बस जब गई एक बार, जब बातें वहां पर बनी और वाणी और मन जो है वो सारी की सारी तिरोहित सी हो गई। अब यहाँ पर जो है फिर उसको वर्णन किसी भी शब्द में नहीं किया जा सकता, शब्दातीत जिसे कहते हैं। क्योंकि शब्द जहाँ आए तो वहां पे शब्द की व्याख्या को समझने वाला और कहने वाला दोनों ही प्रकट हो जाता है। सच्चिदानंद जब कहा गया, आनंद घनम कहा गया जब यहाँ पर, तो बस वो परमानंद और वो सारी की सारी बातें कविता ही है। और कविता में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बस ऐसा लगता है कि इन शब्दों के साथ में बह गया वो बात। तो वो कविता जो है काव्यात्मक अभिव्यक्तियां वहां से कई आ सकती है, वास्तव में बस मौन ही है। और इस मौन के अतिरिक्त जो है दूसरी यहाँ पर बातें हो भी नहीं सकती है। तो यही था आज की हमारी चर्चा का प्रथम विषय। अभी तक अगर कुछ जो भी बातें कही गई, इसमें अगर कुछ पूछना हो, कुछ अपने भाव व्यक्त करने हो। सत्याकाश जी, आज छुट्टी है कि नहीं प्रभु आज? आज भी व्यस्त चल रहे हैं बेचारे। जी, ठीक है, तो फिर आज की चर्चा के अगले, जी कमलेश जी कहिए। प्रणाम सदगुरुदेव को, प्रणाम गुरु क्षेत्र को। बस एक दो लाइन ही कहूंगा, जो थोड़ा सा अभी हमारे बीच जो भी चल रहा है वार्तालाप, कि ब्रह्म के बारे में, जैसे ब्रह्म को भी तीन, इस वाणी से, वाणी मतलब माया ने उनको तीन तरीके से समझने की कोशिश की है। जैसे गीता में भी क्षर ब्रह्म, अक्षर और परम अक्षर ब्रह्म की बारी आती है। जहां पर पूर्णता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। मतलब क्षर, ये माया का जो जो शरीर है, जो नष्ट हो जाता है, जो बदलाव में है, परिवर्तन में है। अक्षर यानी कि वो बूंद की तरह मान लो, जो हमको दृष्टि गोचर होता है लेकिन उसमें भी बदलाव रहता है। परम अक्षर यानी संपूर्णता, फिर वहां पर कहने वाला मिट जाता है, वहां पर कहीं कुछ शेष बचता नहीं है, वो सब उसी में ही व्याप्त हो जाता है। चाहे अस्तित्व बोल लें या अनुभव क्रिया कह लें, क्योंकि उसमें जो कुछ भी हो रहा है फिर उसको कोई जाना नहीं जा रहा है। तो जो समझाने के लिए है कि भाई जो चीज नष्ट हो रही है, परिवर्तन में है, और जो जन्म मरण जो दिख रहा है वो ही मिथ्या है, वो बदलाव जो हो रहा है, इसलिए क्षर ब्रह्म को वहां पर नष्ट वाला भी कहा है। और उससे थोड़ा सा बड़ी चीज को जो बात रखी है वो अक्षर ब्रह्म हो गई उन्होंने। अक्षर मतलब वो भी वाणी में आता है, कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। तो वो ब्रह्म के द्वारा ही वो अपनी ही उस चीज को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। लेकिन जब हम उसको अपने शब्दों से अभिव्यक्ति कर देते हैं, जैसे बोलते हैं हम है शब्द और शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द दिखता भी है और विलुप्त हो जाता है, हमसे ही उपज रहा है और विलुप्त हो रहा है। तो जहां पर गति है, जहां पर परिवर्तन है, तो वो भी एक तरीके से ये कहेंगे कि वो भी अब उसको हम मिथ्या नाम दे देते हैं, लेकिन वो भी पूर्णता में नहीं रही। परम अक्षर यानी कि जो पूर्ण है, जहां पर कुछ कहने सुनने वाला नहीं है, वो सब कुछ क्रिया उसी में हो रही है। नीति से घटाकर ये देखा नकारात्मक, तो उसको ही पाया गया, और संपूर्णता देखी गई तो उसी में देखी गई।
तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा भाव सामने आ रहे हैं सभी के। मैं तो जो मेरे अभी आया समझ में वही बात रख पाया हूँ। धन्यवाद, आभार सत्य जी आपका कि आपने बोलने का थोड़ा सा जी समय दिया जी। प्रणाम। जी कमलेश जी, आपका आभार। और कोई कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के इस विषय पे, हम विषय पे? प्रणाम सभी जी को। मधु जी, प्रणाम। हाँ, आप ब्रह्म हो या ब्रह्म होने का अभिनय कर रहे हो, तो इसमें यही है कि ब्रह्म ही, मुझे तो लगता है ब्रह्म ही अभिनय कर रहा है हर चीज का, जीव होने का। क्योंकि मैं की तो कोई सत्ता ही नहीं है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म में ही सब हो रहा है। तो इसलिए जीवन के दुखों को ब्रह्म भाव में कैसे देखा जा सकता है? तो जब ब्रह्म ही है सब कुछ, तो जीवन के दुख भी ब्रह्म ही है, जो भी है ब्रह्म में ही सब हो रहा है। तो जीवन के दुख तो जीव बना लेता है, जबकि वो कुछ है नहीं, सब कुछ उसी में ही बस अभिनय ही हो रहे हैं सब। तो आप जब ब्रह्म होते हो तो आपको कैसा लगता है? तो मेरी तो कोई सत्ता ही नहीं है ना, कोई सत्ता ही नहीं है। जो सत्ता है वो ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म में ही सब हो रहा है, और ब्रह्म ही सब अभिनय भी ब्रह्म ही कर रहा है। जीव होने का भी दुख, जीवन के दुखों का भी, और हर चीज का जो सब ब्रह्म ही है। अगर हम इस भाव से, ये यही भाव बना रहे, भाव कहेंगे तो फिर वही जीव आ जाएगा, लेकिन ये सब ब्रह्म ही है। इतना ही मतलब अ, दिखे अगर, हम वही दृष्टि का ही है कि दृष्टि हमारी अगर ये बदल जाती है कि हम वही उसी चीज को हम ब्रह्म देख रहे हैं और उसी चीज को हम जीव देख रहे हैं, तो सब बदल जाता है। जीव के भाव से देखते हैं, जीव होने के भाव से देखते हैं तो हमें दुख ही दुख दिखते हैं, और ब्रह्म के भाव से देखते हैं तो सब कुछ ब्रह्म ही है। तो इस तरह से थोड़ा सब हो जाता है। और आसक्ति का कारण और समाधान क्या है? आसक्ति का कारण अभी वही है उसको कि रहने जब हम, देते हैं। ठीक, ओके, अब जब यही विषय चल ही रहा है तो इसी को लेके अच्छा, चलते हैं। जी जी, जी चलिए ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर अभिनय जो है ब्रह्म ही कर हाँ, रहा है। वास्तव में ये अभिनय हो भी रहा है क्या? हाँ, अभिनय, वही है इसको कि थोड़े अगर से। दिख रहा है, अगर हमें अब दिख रहा है ना, सब दिख रहा है, तो हमारी दृष्टि ही है ना, बदल सकते हैं हम तो। ब्रह्म अगर आया है, जीव भी, जीव का भी शब्द आया है, ब्रह्म भी आया है, तो हम क्यों ना ब्रह्म ही सब लें कि सब कुछ उसमें ही हो रहा है। तो अभिनय भी वही कर रहा है, तो सब वही हो रहा है, क्योंकि है तो वही, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं ना। तो लेकिन जब हम अपने आप को अलग कर लेते हैं अस्तित्व से, और जब, तो फिर सब कुछ, फिर हर चीज अलग हो जाती है। तो देखा जाए तो माया भी ब्रह्म ही है। तो उस दृष्टि से हम देखते हैं तो फिर ना कोई दुख है ना कोई सुख है, सब कुछ उसी में ही है। अगर हम अपने आप को जब अलग करते हैं, जब अपनी सत्ता अपनी अलग कर लेते हैं इस अस्तित्व से, तो फिर वो सब दुख भी है, सुख भी है, हर चीज है। तो इसीलिए तो ब्रह्म, जीव, ये ब्रह्म ही कर रहा है सब अभिनय, जीव होने का भी कर रहा है, और फिर जीव आगे, फिर जीव है तो फिर वो अपनी सत्ता अलग मान के फिर सुखी दुखी होता रहता है। तो ये सब ऐसे ही चक्र चलता है। अगर दृष्टि बदल जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, या ये समझ आ जाए कि सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर सब ब्रह्म ही दिखेगा। तो फिर किसी चीज में कोई नहीं है, ऐसा लगेगा कि क्या अलग है क्या नहीं है। जी मधु जी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वैसे। आप शायद वहां कुछ कह नहीं रही थी। कल जो हमारी चर्चा चली थी। कल थोड़ा व्यस्त थी मैं। हाँ, तो बस यही सुन जो रही है, थी, इसी सुन पा प्रश्न रही। का तो विस्तार था वास्तव में, कि हम्म, द्वैत दर्द है या द्वैत से मिले दर्द की दवा।
तो ये जो हम्म चीजें बार बार कहते हैं ना कि वो अभिनय, वो आ रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, और अभिनय में हम्म वो सारी बातें, क्योंकि द्वैत तो है ही, चाहे हम कितना भी अद्वैत अद्वैत कह ले, हम्म द्वैत को नकारा थोड़ी जा सकता। ये बातें कही जाती है। तो आपको क्या लगता है? हम्म हाँ, द्वैत वो जो हमें दिख दिख रहा है, वही बात तो वही है ना कि दृष्टि का ही है कि हम अगर इस हमारी समझ या ज्ञान या जो भी हम अगर हमें समझ आ जाती है, द्वैत तो है ही, वो तो दिख ही रहा है कि द्वैत है। लेकिन मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है ना, सब मान्यताएं से तो बना है सब कुछ। अब हम उसे द्वैत माने या अद्वैत माने, तो हमें लगता है कि द्वैत है, उसकी दर्द वो दर्द है, और जो अद्वैत में चले जाते हैं तो दर्द वो दवा हो गई। तो उसमें द्वैत में अगर हम कर्तापन मानते हैं तो फिर दर्द तो रहेगा ही। कर्तापन ही सबसे बड़ी जिसमें अब आसक्ति भी आगे की आ रहा है, तो वो प्रकृति में तथ्य में जब हम रहते हैं कि यह प्रकृति है और उसी हिसाब से जैसे अस्तित्व चल रहा है और उसी हिसाब से हम बहते रहते हैं, तो उसमें कोई दर्द नहीं है। लेकिन अगर हम उसे फिर वही अपना मान लेते हैं, कर्तापन आ जाता है, तो फिर दर्द ही दर्द है। फिर दर्द है तो दवा भी चाहिए, तो दवा के लिए फिर अद्वैत बन जाता है कि अद्वैत चाहिए अब, क्योंकि अब दो है तो दर्द है, एक हो जाएगा तो फिर दर्द नहीं है, क्योंकि सब हम ही हैं, सब ये ब्रह्म ही है। तो इस तरह से चीजें फिर बन जाती हैं। तो वही है ज्ञान की बात है कि जब तक ज्ञान नहीं है इन चीजों की, हमें समझ नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो फिर वो दर्द रहता ही है। फिर ये तो है तो एक ही से सब कुछ बना है। द्वैत भी तो अद्वैत से ही आया है। फिर वही द्वैत से अद्वैत में जाना और अद्वैत से द्वैत में आना। अगर दृष्टि या ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान आता है, तो फिर वो फिर तुम चाहे द्वैत से अद्वैत में जाओ या अद्वैत से द्वैत में आओ, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मधु जी, बहुत आभार। जी हिमांशु जी, प्रणाम प्रभु। कल जो है इस वाली विषय पे जो है आपका भाव आया नहीं था। इसी इसी का विस्तार है, जो पहला जो विषय था उसी का विस्तार था ये दूसरा विषय। इस पर कुछ कह सकते हैं क्या, या अभी तक जो कहा गया उस पे? दूसरा विषय ये आसक्ति, आसक्ति का नहीं नहीं, अभी कारण क्या? नीचे अभी अभी नीचे जो डाला हुआ है मैंने, सबसे नीचे। द्वैत दर्द है या अद्वैत से मिले दर्द की दवा? नहीं, अद्वैत से कौन सा दर्द मिला है? अद्वैत जैसे कहते हैं ना यहाँ पे, ये सारा का सारा ये सब कुछ जो है, ठीक है अद्वैत है ये है, लेकिन जीना तो द्वैत में ही है। जीना तो सब कुछ करना है तो द्वैत में ही है। आपको जो माया मिलेगी या जो कुछ प्राप्त करना है, जो कुछ भी होना है, आसक्तियों की इच्छा पूर्ति, सब कुछ तो द्वैत में ही होने वाला है। तो ये अद्वैत अद्वैत की जो आप लोग करते हैं, तो ये चीज ऐसा लगता है कि जैसे ठीक है अद्वैत में अद्वैत तो फिर नहीं विलीन है। हो जाओ जा करके। जैसे कहते हैं ना कि विलीन एक नहीं है। जो श्राप दिया जाता है कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, वैसे डराते हैं कि जाओ तुम्हें फिर विलीन ही होना, तो जाओ अद्वैत में बैठे रहो जाके, आना तो द्वैत में ही होगा तुम्हें रहना है तो। इस प्रकार से कहते हैं कि अद्वैत का जो दर्द मिल रहा है, उसकी दवा उसको द्वैत में मिल रही है। हम्म, ये भाव आया था कई सारे साधकों का था अभी। देखिए, द्वैत और अद्वैत क्या है ये? क्यों बांटा? क्यों क्यों ऐसी बातें करते हैं ये लोग? द्वैत की, अद्वैत की। अद्वैत वो जहाँ कुछ नहीं है, या फिर दोनों का विलय है। अनुभव अनुभव कर्ता का विलय है, अद्वैत है। ये तो ज्ञान है। ये तो वो विश्लेषण है कि जो सत्य की ओर इशारा करता है कि द्वैत नहीं है, अर्थात सभी कुछ मिथ्या है। तो ये ज्ञान है कि द्वैत नहीं है, द्वैत है नहीं, भासित होता है, आभासिक है, और अद्वैत ही है, मूलतः अद्वैत है। यहाँ यात्रा समाप्त है। यहाँ यात्रा में पूर्ण विराम है। ये कहानी का अंतिम चैप्टर है।
और यहाँ पूर्ण विराम हो गया। अब इसके आगे प्रश्न नहीं है और ना ही इसके आगे कोई उत्तर है। लेकिन द्वैत यानी कि जो भी आपको दिख रहा है वो है नहीं, यही इसका एक इशारा है। तो अद्वैत दर्द नहीं देता, अद्वैत का ज्ञान शांति लाता है। पूर्ण विराम अद्वैत तक जब पहुंच गए, ये ज्ञान ही होता है, पहुंचता कोई नहीं है। पहुंचने का अर्थ ये नहीं है कि दिखना बंद हो जाएगा, जैसा विलीनता जैसा कुछ हो जाएगा, या फिर सब कुछ समाप्त, शून्यता, ऐसा कुछ नहीं है। भाषित होता रहेगा लेकिन आभास आभास है, ये ज्ञान होगा। स्वप्न स्वप्न है, ये जाना जाएगा। तो सभी दर्द की दवा तो अद्वैत है, ये जानना कि ये स्वप्न है। सभी कष्टों से मुक्ति, सभी दर्द की दवा, सभी प्रयासों का छूट जाना, ये जानना है कि ये स्वप्न है, आभासिक है, द्वैत है नहीं, मात्र दिखता है, दिखाई पड़ता है। तो दिखाई पड़ने से क्यों डरते हो? बच्चों का डर, जो दर्द बच्चों को जो मिल रहा था भय से कि वो भूत है, जो छाया दिख रही है इतनी बड़ी, वो कोई राक्षस है, पिशाच है, तो ये ज्ञान की वो प्रतीति है जो पेड़ों की छाया बन रही है। रात में चांद की रोशनी से जो जमीन पर पेड़ों की छाया बन रही है, वो आभासिक है। ये उसका भय हटा देता है। अब अवसाद नहीं है, भय नहीं है। तो ये अद्वैत का ज्ञान दर्द की दवा है। ये ही दर्द की दवा है, ज्ञान ही दर्द की दवा है। ये जानना कि द्वैत नहीं है, ये घोषणा नहीं है कि अद्वैत बिल्कुल जी द्वैत है, द्वैत ही है, क्योंकि जी तो रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं, ये भी याद रखना है। स्वप्न ही है, स्वप्न को स्वप्न ही जानना है। स्वप्न है, स्वप्नवत है, तो इसको ऐसा ही जानना है। अद्वैत है, इस बात का ध्यान रखना है। ये ज्ञान है कि अद्वैत है। अब द्वैत है तो जो दिखाई पड़ रहा है प्रतीति है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रतीति है। अब कोई कष्ट नहीं है, जो कष्ट है वो भी प्रतीति है, जो दुख है वो भी स्थायी नहीं है। इस नश्वरता का ध्यान रखना। तो सब कुछ परिवर्तनशील है, ये बात ये ध्यान में आते ही सभी दर्द समाप्त। तो सभी दर्द की दवा क्या है? अद्वैत, अद्वैत ही दवा है। और जो ये दर्द है वो भी प्रतीति है, यही तो दवा है, यही तो समाधान है। इतना ही मैं कह सकता हूँ जी। धन्यवाद। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक दृष्टिकोण रह गया था और वहां से आया। और किन्हीं को, किसी किसी साधक को कुछ कहना है आज तक, अभी तक की जो चर्चाएं हुई उसके ऊपर? कोई प्रश्न अगर पूछने हैं तो अवश्य पूछिए। तो आज इस सभा को यहीं पर विराम देते हैं। फिर जुड़ते हैं रविवार को एक नए विषय के साथ, एक नए समय, 7 से 8 सुबह सुबह।